अगले टॉपिक पे चलते हैं। इंडिया इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेटिंग कालाजार। तो ठीक है, WHO का रिपोर्ट भी है और बांग्लादेश वगैरह के भी बड़े अच्छे रिपोर्ट आए हैं कि अब भारत जो है लीशमानिया डोनोवाई एक प्रोटोजोवंस है, वो जो कालाजार नामक बीमारी जो कॉज करता है, ब्लैक फीवर या काला ज्वर के नाम से भी गांव में जानते हैं, तो उसका एक अच्छा रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या रिपोर्ट है WHO का भारत के संदर्भ में। तो इंडिया इज़ ऑन वर्ज ऑफ एलिमिनेटिंग विसरल लीशमेनियोसिस। ठीक है, विसरल लीशमेनियोसिस कॉमनली नोन एज कालाजार, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन रिपोर्टेड केसेस एंड डेथ। तो ये आपको रिपोर्ट है जो भारत के केस में पब्लिश हुआ है, अच्छा रिपोर्ट है और ये काफ़ी हद तक देखो तो WHO ने काफ़ी खुशी भी जाहिर की है किस तरह से जो सस्टेनेबल प्रोग्रेस हुए हैं राष्ट्रों में, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर बांग्लादेश एक पहला ऐसा कंट्री है जो WHO के हिसाब से एलिमिनेटिंग कालाजार एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन्होंने लाया है। इसके अलावा भारत में भी चीज़ें काफ़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेटेड है कि भारत ने भी इस तरह के एफर्ट्स को काफ़ी बड़े लेवल पर लिया है, सीरियस लिया है और कालाजार नामक बीमारी को दूर करने के लिए प्रणबद्ध है। ठीक है, कालाजार के बारे में बात करें तो विसरल लीशमेनियोसिस एक बीमारी है जो कालाजार जिसे आप कहते हैं, लीशमेनियोसिस भी कह सकते हैं, प्रोटोजोआ नामक ग्रुप के सदस्य होते हैं उनसे कॉज होता है और उसका जीनस जो है वो लीशमानिया है। और देखा जाए उसका पूरा जीव का नाम अगर पैरासाइट का नाम बोलें तो लीशमानिया डोनोवनाई है जो पैरासाइट्स है और ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है जो भारत में बीमारियां कॉज करता है। और जो मॉस्किटोस का कैरियर होता है उसका नाम है सैंड फ्लाई, यही आपके ब्लड में से लेकर दूसरे के बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। सैंड फ्लाई का अगर हम नाम देखें साइंटिफिक नेम तो फ्लीबोटोमस एजेंटाइप्स है, पर साइंटिफिक नाम पे जानने की ज़रूरत नहीं है। इनसे जो सिम्टम्स होते हैं कालाजार में फीवर, वेट लॉस, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन और लिवर की स्वेलिंग वगैरह हो जाती है काफ़ी, और ये आपको बताऊं तो काफ़ी फैटल भी है, इसमें लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये आपका रिपोर्ट है जो कालाजार को लेकर आया है और बांग्लादेश और भारत के साथ एक अच्छे रिजल्ट्स हैं जो WHO बोल रहा है, तो अच्छी चीज़ है ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इट्स गुड। अब यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पर अगर आप केस की बात करें तो 2023 में बोला गया भारत में लगभग 530 ऐसे केस हैं, 530 केसेस हैं और जो इस बीमारी के देखेगा और 4 डेथ हुए हैं जो कि कालाजार से हुए हैं। इन कंपेरिजन टू अगर पिछले साल कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर इन्फेक्शन और डेथ जो है वो कम हुआ है। इसके ट्रीटमेंट्स के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जैसे लाइपोसोमल एम्फोथेरेसिन B इंजेक्शन दिया जाता है और अगर पोस्ट कालाजार डर्मल लीशमेनियोसिस हो चुका है तो उस केसेस में 12 वीक्स ऑफ ओरल मिल्टीफोसिन मेडिसिन का यूज़ करना होता है। ये फिलहाल एक मेडिकल थेरेपी हो गई, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ दवाइयों के नाम तो पूछना नहीं है UPSC में, क्योंकि कोई मेडिकल का एग्ज़ाम तो हम दे नहीं रहे। ठीक है, MBBS या कोई BMS का एग्ज़ाम्स, तो ये थोड़ा सा कुछ दवाइयाँ हैं जो लास्ट टाइम मैंने लिख दी हैं थोड़ा आपको समझने के लिए, बाकी इससे ज़्यादा यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। एलिमिनेशंस के तरीके क्या हैं? तो एलिमिनेशंस के तरीके में अब यही है, घर में मच्छरों को मत पनपने दीजिए, सैंड फ्लाई वगैरह इफेक्टिव स्प्रेइंग करते रहिए। जैसे इनकी जो ब्रीडिंग वगैरह होती है, जो सैंड फ्लाई की ब्रीडिंग होती है वो ना होने पाए, उनके नंबर्स ना बढ़ने पाए। दूसरा ये है कि जो वॉल वगैरह में जहाँ ये अपने अंडे वंडे या बच्चे दे रहे हैं उन जगहों पर वो ना हो, वॉल की प्लास्टरिंग करिए, वहाँ कोई होल वगैरह मत रखिए। तो ज़राट सॉइल फॉर वॉल प्लास्टिंग यूज़ कीजिए। और ट्रीटमेंट कंप्लाइंस भी है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे PKDL ट्रीटमेंट है, पोस्ट कालाजार जो डर्मल लीशमेनियोसिस हो रहा है उसके ट्रीटमेंट वगैरह को ट्रीटमेंट मतलब कम्प्लीशंस हैं, है ना। जैसे आशा वगैरह करके जो भारत सरकार ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लाए हैं तो उसके द्वारा इस बीमारी को दूर करने की कोशिश की जाती है। आशा है क्या, थोड़ा मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। फिलहाल आशा काफ़ी पुरानी चीज़ है। आशा का पूरा नाम है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज नेटवर्क। आशा एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एम्प्लॉयड है ना, इसके अंदर आते हैं और जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। इंडिया का जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ना, उसके अंतर्गत आशा वर्कर को अपॉइंट किया जाता है और इस मिशन का पूरा काम यही होता है। फिलहाल इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और पूरी तरह से जो प्रोग्राम भारत सरकार लाता है, ठीक है, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वगैरह, उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो 2012 तक जो रूरल एरियाज़ में डिफरेंट तरह की बीमारियां और इस तरह की चीज़ों को दूर करने का काम आशा वर्कर के द्वारा किया जाएगा, ऐसी बात हुई थी। तो वही कह रहे हैं कि आशा वगैरह के द्वारा भी मतलब इस तरह के एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होंगे जो हर जगह जा जाकर इस तरह की चीज़ों के बारे में बताएंगे कि किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हमें लेने चाहिए और अगर किसी तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनकी टेस्टिंग कराकर उनका उपचार जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है करना चाहिए, जिससे
जान माल की सुरक्षा की जा सके। माल की तो नहीं है फिलहाल, यहाँ जान की ही सुरक्षा है जो कि की जा सके। तो आशा थोड़ा ध्यान रखना, पर आज के संदर्भ में आशा का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं वो पूरा का पूरा मैनेज की जाती हैं आशा वर्कर के द्वारा।